आज हम लेकर आए हैं रावण आर्यवर्त का शत्रु का अध्याय नंबर 10। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही धार्मिक चीज़ों का लाभ उठा सकें। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। दोनों भाइयों को अगली सुबह निकलना था। भावी यात्रा के लिए उनके बेड़े के सबसे दूरगामी पोत को तैयार किया गया था। सूर्यदेव अपना काम समाप्त करके विश्राम करने चले गए थे। सौभाग्य से सोमदेव ने आगे की कमान संभाल ली थी। यह पूरे चांद की सुंदर रात थी। समुद्र के कुछ भाग और गोकर्ण का अति सुंदर तट वहां बिक्री चांदनी से जगमगा रहे थे। आकाश में लगभग कहीं कोई बादल नहीं था और तारों भरी रात जड़ाऊ छात्र जैसी दिख रही थी। समुद्र की ठंडी नम हवा इंद्रियों को शांत कर रही थी। नगर की कर्कश आवाजें मदगम पड़ चुकी थी। रावण ने आकाश की ओर देखा। हवा में प्यार की महक थी और लुटेरे व्यापारी ने उसे सांसों में भर दिया। मैं कल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसने थोड़ी और मदिरा पीते हुए कहा। कुंभकर्ण मुस्कुराया। उसने अपने भाई के साथ मदिरा पान करने से इनकार कर दिया था। उनकी माँ घर पर थी। प्रशंसा में अपने पात्र को ऊपर उठाते हुए रावण ने अपने पेय के उत्कृष्ट स्वाद का आनंद लिया। फिर उसने बोतल को देखा और फिर कुंभकर्ण के खाली हाथों को देखा। सच में? रावण ने पूछा। उन्होंने वास्तव में तुमसे कहा है कि मेरी बुरी आदतें मत अपनाना? कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बस। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई को टोका। दादा, क्या सच में यह मायने रखता है कि वो हमारी माँ है? रावण ने गहरी सांस ली। उसने थोड़ी मदिरा और पी। यद्यपि कुंभकर्ण अपनी माँ की इच्छाओं का सम्मान करता था, कम से कम उनकी उपस्थिति में, लेकिन अपने छोटे बेटे के लिए केकसी की सदा सही चेतावनियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। कुंभकर्ण रावण को पूजता था। उसका बड़ा भाई सदा से उसका आदर्श रहा था। बुरी आदतें, वो तो रावण की प्रत्येक आदत का अनुकरण करना चाहता था। एकमात्र चीज़ें जो वो चाहता था कि उसका भाई न करे तो वो थी उनकी माँ का अपना अपमान करना। तो मुझे उनके बारे में और बताओ, रावण ने कहा। कन्याकुमारी। कुंभकर्ण ने देखा था कि उनका नाम जानने के बावजूद भी रावण स्वयं को वो नाम बोलने के लिए तैयार नहीं कर पाता था। वो सोचने लगा कि वो रावण को वेदवती के बारे में और क्या बता सकता है। वो उनके शारीरिक रूप के बारे में तो बता ही चुका है। यह आश्चर्य की बात है कि वो रावण के बनाए चित्रों की स्त्री से कितना मेल खाती थी। वो सचमुच असाधारण है दादा, कुंभकर्ण ने कहा। आप जानते हैं ना कि अधिकांश लोगों के लिए जीवन कितना कठिन है। कर बहुत बढ़ गए हैं और नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया है। अधिकांश सप्त सिंधु राज्यों के व्यापारी विरोधी नीतियों के नतीजे में व्यापारिक गतिविधियों में भारी गिरावट आ गई थी और फिर कर राजस्व में भी उतनी ही भारी गिरावट आई। साथ ही साम्राज्यवादी युद्धों के कारण राजकीय व्यय भी बढ़ गया था, इसलिए कर की दरें बढ़ा दी गई। इसने व्यापार के भविष्य को और धुंधला कर दिया और नौकरियों के अवसर भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे हताशा भरे माहौल में अपराध भी बढ़ गए हैं और हमेशा की तरह इसकी चोट आम लोगों पर पड़ी। देश भर में छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे, विशेषकर राज्यों के शासकों की सेवा में लगे छोटे मोटे सामंतों और भूस्वामियों के विरुद्ध। पर अभी रावण को लोगों की स्थिति में कोई रुचि नहीं थी। मुझे कन्याकुमारी के बारे में बताओ, रावण ने कहा। यह उसी से जुड़ा है दादा, कन्याकुमारी के पति। रावण के जबड़े को भींचते देखकर कुंभकर्ण चुप हो गया। रावण ने एक क्षण को दूसरी ओर देखा और फिर वापस अपने भाई को देखा। हाँ, उसके बारे में क्या? कुंभकर्ण ने आगे कहा। उनका नाम पृथ्वी है। वो भारत के सुदूर पश्चिम में बलूचिस्तान के व्यापारी हैं या थे। कई वर्ष पहले वो वेदनाथ में आकर बस आए गए और अनेक व्यापारियों में हाथ आजमाया, किंतु उनको भारी घाटा ही हुआ। नाकारा। कुंभकर्ण ने रावण की इस चेपरूक शब्द को बिना किसी टिप्पणी जाने देने का फैसला किया। उसने सुना था कि पृथ्वी एक ईमानदार, सरल और शिष्ट आदमी थे, भले ही वो कोई बहुत चतुर व्यापारी न रहे हो। व्यापार में इन घाटों के कारण, कुंभकर्ण ने आगे कहा, वो स्थानीय भूस्वामी के भारी ऋणी हो चुके। अब अपने ऋण को चुकाने के लिए वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कन्याकुमारी को अपने मूर्ख पति के कारण नौकरों वाला काम करना पड़ रहा है, रावण ने कहा। लगता है कि वो अपनी इच्छा से वहाँ हैं दादा। वो तो भूस्वामी के लिए काम करती हैं। उस क्षेत्र में हर कोई जानता है कि वो कन्याकुमारी थी और सब लोग उनका सम्मान करते हैं। इसलिए जब भी आवश्यकता पड़ती है तो
वो आम लोगों और भूस्वामी के बीच शांति स्थापित करती है। भूस्वामी सुनिश्चित करता है कि उसके लोगों के लिए पर्याप्त भोजन हो। जब भी संभव हो वो उनके अपने खेत पर, चिल्लिका में या आसपास के क्षेत्रों में अपने निर्माण स्थलों पर काम भी देता है। लोग इसके कारण बहुत संतुष्ट हैं और उनके पास विद्रोह करने का कोई कारण नहीं है। उनका गांव सप्त सिंधु के सबसे शांतिपूर्ण गांवों में से एक है, जो कि दरिद्रता और क्रोध के इस युग में एक उपलब्धि है। और यह सब वेदवती जी की नीतिक शक्ति के कारण संभव हो पाता है। इस सब से रावण ने बस इतना निष्कर्ष निकाला, यानी हमें बस एक तुच्छ ग्रामीण भूस्वामी का ऋण चुकाना है और फिर कन्याकुमारी स्वतंत्र हो जाएगी। हम दादा, मुझे नहीं लगता कि यह इतना सरल होगा। यह इतना ही सरल है। तुम्हें जीवन के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है कुंभ, तुम अभी भी छोटे हो, रावण ने कहा। रावण का पोत भारत के पूर्वी तट पर गंगा की ओर बढ़ रहा था, पवित्र गंगा के मुहाने की ओर। उनका इरादा नदी में उस बिंदु तक आगे बढ़ने का था जो वेदनाथ के सबसे निकट था। उसके बाद चालक दल भूमि मार्ग से पवित्र मंदिर नगरी तक जाएगा। मयूराक्षी नदी अभी अपनी यात्रा वेदनाथ के निकट से आरंभ करती थी और पूर्व में बहती हुई गंगा की सबसे पश्चिमी उपशाखा में जा मिलती थी। एक नौ से सीख या नाविक यह सोचने की गलती कर सकता था कि मयूराक्षी की उलट दिशा में चलकर सबसे जल्दी वेदनाथ पहुंचा जा सकता है, लेकिन रावण नौ सीख या नहीं था। वो जानता था कि मयूराक्षी एक बाढ़ प्रवण नदी है जिसमें जोखिम भरी और तेज लहरें होती हैं। उस पर नौकायान करना कठिन और धीमा होगा। इससे बेहतर था कि गंगा में आगे बढ़ना और फिर शेष रास्ता पैदल या घोड़ों द्वारा तय करना। तुम्हें विश्वास है कि तुम इतने स्वस्थ हो कि वेदनाथ तक घुड़सवारी कर सकोगे? रावण ने कुंभकर्ण की विशाल तोंद को चलाते से थपथपाते हुए पूछा। दोनों भाई पोत के ऊपरी तल पर थे और गलियारे से होकर पोत प्रमुख के कक्ष की ओर जा रहे थे। रावण ने अभी खुले तल पर अपने मनपसंद संगीतकार सूर्य के साथ 1 घंटे का नृत्य अभ्यास पूरा किया था। उसने कुछ ही समय पहले भारी शुल्क देकर सूर्य की सेवाएं ली थी और उसे और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा को इस यात्रा पर साथ चलने के लिए मना लिया था, ताकि वो उस नृत्य विधा का अभ्यास जारी रख सके जिसमें वो अभी निपुण होने की कोशिश कर रहा था। मेरी चिंता मत कीजिए दादा, वो मैं नहीं हूँ जिसकी सांसें उस दिव्य नाम को सुनने मात्र से उकड़ जाती हैं। कुंभकर्ण ने चेहरे पर छंज भक्ति भाव लाते हुए कहा। रावण ठाका हुआ लगातार हंस पड़ा और कुंभकर्ण ने और भी जोर से हंसते हुए उसकी पीठ को ठोका। उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया और कुंभकर्ण ने द्वार बंद कर दिया। रावण ने एक अलंकृत अलमारी के पास जाकर एक शीशे की सुराही और प्याला निकाला। फिर उसने अपने लिए थोड़ी सी मदिरा पलटी। यहाँ तो माँ नहीं है कुंभ, रावण ने प्याला ऊंचा उठाते हुए कहा। थोड़ी आजमा कर देख सकते हो? मैं आजमा चुका हूँ दादा, कुंभकर्ण ने दांत निपोरे, लेकिन मुझे समुद्र पर पीना पसंद नहीं है, उल्टी आने लगती है। छी, रावण ने मुंह बनाया। मुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपने भाई के सामने एक मोकले के पास पड़ी कुर्सी पर पसर गया। खैर, अब जबकि मैं जान गया हूँ कि तुम मदिरा आजमा चुके हो, तो मैं चाहूँगा कि तुम स्त्रियों को भी आजमाओ। रास्ते में कुछ बहुत अच्छे वेश्यालय हैं, हम उनमें से किसी पर रुकेंगे ताकि तुम स्त्री के स्पर्श का अनुभव कर सको। कुंभकर्ण खीखी करने लगा। वो शर्म भी रहा था और साथ ही रोमांचित भी था। उसने कहानियाँ तो सुनी थी, पर यह नहीं जानता था कि उसे किस स्त्री के साथ क्या करना होगा। स्त्रियों के साथ एकमात्र समस्या उनका मुंह है, रावण ने आगे कहा। वो बोलती हैं, उससे भी बढ़कर यह कि फालतू बोलती हैं। तुम जानते हो ना कि दुनिया के कुछ भागों में माना जाता है कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे। स्त्रियों के साथ ठीक इसका उल्टा है। उनके मामले में स्वर्ग नीचे है और नरक ऊपर। रावण अपने मजाक पर खुद ही जोर से हंसा। कुंभकर्ण भी अनिश्चितता से के साथ उसका साथ देने लगा। यह बात सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होती दादा, उसने कहा। अब वेदवती बोलती साथ देने लगा। यह बात सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होती है दादा, उसने कहा। जब वेदवती जी बोलती हैं तो बुद्धि माने का एहसास हो जाता है। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, रावण ने बात काट दी। कन्याकुमारी साधारण स्त्री नहीं है, वो जीवित देवी है। निस्संदेह दादा,
रावण ने मदिरा पीते हुए मोकले सी बाहर देखा, यह सोचते हुए कि उनसे मिलने पर वो क्या कहेगा, वो कैसे उन्हें अपना प्रेम दिखवाएगा और वो मुझे क्यों ठुकरा देगी, विशेषकर तब जब मैं उन्हें पता चलेगा कि मैं उनके लिए कैसा महसूस करता हूँ, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना धनी और शक्तिशाली हूँ और उनके प्रेम योग्य हूँ। दादा, मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आपको भी इस गंभीरता से सोचना चाहिए कि कुंभकर्ण की आवाज़ ने रावण के विचारों में अवरोध डाल दिया। अपने छोटे भाई के गंभीर भाव को देख रावण भी गंभीर हो गया। क्या बात है? बात यह है कि कुंभकर्ण हिचकिचाया। क्या हुआ कुंभ, बोलो, रावण ने कहा। दादा, इसे गलत मत समझना, पर सच में मुझे नहीं लगता कि कन्याकुमारी आपके नृत्य से प्रभावित होगी, इसलिए कृपया उनके लिए नृत्य मत करना। मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आपने नृत्य किया तो वो आपसे दूर भाग जाएगी। रावण ने अपने पास पड़ा एक छोटा सा तकिया उठाकर कुंभकर्ण पर दे मारा, जो हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। रावण भी हंस रहा था। तुम निश्चित रूप से उतने छोटे और अच्छे बालक नहीं हो जिसके लिए माँ को डर है कि मैं बिगाड़ दूंगा। कुंभकर्ण दांत निपोरने लगा। आपका अनुसरण करने की कोशिश कर रहा हूँ दादा। रावण ने पास रखा एक और तकिया उठाकर कुंभकर्ण पर फेंका। उसके छोटे भाई ने उसे बड़ी आसानी से लपक लिया और अपनी पीठ के पीछे लगा लिया। अब शायद मैं आराम से हूँ, धन्यवाद, अब और नहीं चाहिए। कक्ष में हंसी गूंजने लगी। आनंद के आंसुओं को पोंछते हुए रावण ने अपने छोटे भाई को प्यार से देखा और गर्व से भी, क्योंकि इन हल्के फुल्के क्षणों में उसकी नाभि में हमेशा रहने वाला दर्द भी लुप्त हो जाता था। आनंद और आशा से उसका हृदय भर गया था। लड़खड़ाते कदमों से पोत की ओर वापस जाता कुंभकर्ण मुस्कुराए बिना नहीं पा रहा था। रावण ने अपने भाई के कंधों पर हाथ रखा, उसके निकट झुका और भोले से पूछा, कैसा रहा? वो महुआ द्वीप में थे और कुंभकर्ण अभी पहली बार एक वेश्यालय होकर आया था। यह द्वीप गंगा की सबसे पश्चिमी उपशाखा के मुहाने पर था, उस बिंदु पर जहाँ पानी और तल छठ से बोझिलमान नदी उल्साई सी पूर्व सागर से मिलती थी। यहाँ वसंत पला नाम की एक महिला का एक विश्वालय है था जो पूरे क्षेत्र में विख्यात था। रावण ने निर्णय लिया कि एक दैहिक आनंद की दुनिया से अपने भाई का परिचय कराने के लिए यह जगह एकदम ठीक है। उसने वसंत पला का सुझाव मानते हुए अपने छोटे भाई के लिए जबीबी नाम की एक प्रसिद्ध वेश्या को चुना था। जबीबी अरब की थी और पैसा कमाने के लिए हाल में भारत आई थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। लंबे अंगों वाली और कमनीय जबीबी के चमकीले काले बाल थे। इस क्षेत्र में नई होने के बावजूद वो अपनी सुंदरता और कपड़े एवं आभूषणों की अपनी उत्कृष्ट अभिरुचि के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो प्रेम की कला में अनुभवी थी। कुंभकर्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ ही चलेगा। शायद मुझे प्रेम हो गया है, मैं प्रेम में डूबा और मद होश दिख रहा हूँ, कुंभकर्ण फुसफुसाया। रावण जोर से हंस पड़ा। वो आगे बढ़ता गया और फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसका भाई साथ नहीं है तो रुक गया। कुंभकर्ण जड़ खड़ा था, सपनीली दृष्टि से भोर के आसमान को देखता हुआ। उसके कंधों की दोनों अतिरिक्त बाहें लटक रही थी जैसे वो नशे में हो। मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ दादा, मुझे लगता है मुझे प्रेम हो गया। रावण ने अपनी भौहें उठाई। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। क्या मैं उसे हमेशा के लिए नहीं पा सकता? मैं उससे विवाह नहीं कर सकता? रावण पलट कर चलता हुआ कुंभकर्ण के पास पहुंचा, उसके कंधों पर अपनी बाहें डाली और अपने हिचकिचाते भाई को आगे बढ़ाने लगा। दादा, मैं गंभीर हूँ। कुंभ जबी भी जैसी स्त्रियाँ उपभोग करने के लिए होती हैं, प्रेम करने के लिए नहीं। कुंभकर्ण के चेहरे पर क्रोध की चमक ने रावण को रुकने पर मजबूर कर दिया। दादा, जबीबी के बारे में इस तरह मत बोलिए। यह एक सौदा था कुंभ। उसने तुम्हें आनंद दिया, तुमने उसे धन दिया। उसकी तुम्हें कोई रुचि नहीं है, उसकी रुचि बस पैसे में है। नहीं नहीं, आप नहीं जानते उसने मुझसे क्या कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं एकमात्र लड़का हूँ। उसने कहा कि वो मुझे जैसे पुरुष के साथ कभी नहीं रही। मैंने उसे पैसा दिया था कुंभ, वो पेशेवर हैं। निस्संदेह उसने ऐसी बातें कही हो जो तुम सुनना चाहते थे, पर उसने झूठ नहीं बोला और न ही मुझे प्रसन्न करने भर के लिए कुछ कहा। उसने जो कहा वो दिल से कहा था। उसने यह नहीं कहा कि मैं सुंदर हूँ। मैं जानता हूँ मैं सुंदर नहीं हूँ, पर उसने यह अवश्य कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ, जो कि मैं हूँ, और कि शक्तिशाली हूँ। और कुंभकर्ण शर्माते हुए मुस्कुराए और बिस्तर में अच्छा हूँ। रावण फिर से हंसने से स्वयं को रोक नहीं सका। मेरे भोले नन्हे कुंभ, यह दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। वो तुमसे वही बातें कहेगी जो तुम सुनना चाहते हो, ताकि तुमसे
वो पा सके जो वो चाहते हैं। अपनी रक्षा के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें जो चाहिए वो लेने के लिए उनका उपयोग कैसा करो। संसार ऐसा चलता है। पर दादा जब भी भिन्न हैं वो कुछ भी भिन्न नहीं है। उसे बस ये अधिक स्पष्ट है कि उसे क्या चाहिए। उसे धन चाहिए और बदले में वो तुम्हें यौन क्रिया देगी। सीधी सी बात है। कुछ पुरुष सम्मान चाहते हैं, क्यों मैं नहीं जानता, पर चाहते हैं तो उन्हें सम्मान दो, उन्हें मरने का सम्मानजनक तरीका दो और इससे लाभ उठाओ। कुछ स्त्रियों को लगता है कि अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना उन्हें शक्तिशाली बनाता है, तो उनकी प्रशंसा करो, उनके साथ संभोग करो और फिर दूर हटा दो। लोगों का उपयोग करो इससे पहले कि वो तुम्हारा उपयोग करें। संसार में अधिकांश लोग घृणा योग्य होते हैं। अनेक लोग दिखावों के पीछे छिपे होते हैं। सफल वो लोग होते हैं जो अपने साथ ईमानदार होते हैं। जब भी ईमानदार हैं उसे तुम्हारी चिंता नहीं है, उसे अपनी चिंता है। वो यहाँ कुछ साल के लिए आई हैं ताकि पर्याप्त पैसा कमा सके और फिर वो अब अरब में अपने पति के साथ वापस चली जाएगी। कुंभकर्ण भौचक्का रह गया। वो विवाहित हैं, उसने मुझसे झूठ बोला। हाँ, उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं से झूठ नहीं बोला। तुम्हें चौंकना नहीं चाहिए, इसके बजाय तुम्हें उससे सीखना चाहिए। स्पष्ट रहो कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन उसे अच्छी तरह से छिपा कर रखो। इससे जो तुम चाहते हो उसे पाने में तुम्हें मदद मिलेगी। कुंभकर्ण कुछ देर मौन रहा और अपने भाई की कई बात पर चिंतित करता रहा। अनंत वो बोला, हम इसलिए कुबेर के पोतों पर हमला कर रहे हैं ना, लेकिन यह हम इस तरह करते हैं कि सबको लगे कि यह लुटेरों का काम था। बिल्कुल सही। अब तुम सीख रहे हो। कुबेर की शक्ति उसका धन है और हम उसका जितना धन लेंगे वो उतना ही असुरक्षित महसूस करेगा। अपनी हताशा में वो लंका के एकमात्र ऐसे व्यक्ति से संपर्क करेगा जिसके पास सुप्रसिद्ध और सशस्त्र सैनिक हैं। मुझसे वो अपने धन की सुरक्षा के लिए मेरी मदद मांगेगा। मैं निश्चित रूप से उस बेचारे की सहायता करूंगा और लंका की सेना का प्रमुख बन जाऊंगा। उसके बाद राजा बनना बहुत दूर नहीं होगा। कुंभकर्ण की छाती गर्व से फूल गई। मेरे भैया लंका के राजा। रावण मुस्कुराया। हमेशा याद रखो कि हमें कोई क्यों शक्तिशाली हैं, क्यों सफल हैं, क्योंकि हम स्वयं को मूर्ख नहीं बनाते कि हम सम्मान्य हैं या अच्छे हैं। हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इसे अंगीकार करते हैं, इसलिए हम सबको हराते हैं, इसलिए हम सबको हराते रहेंगे। हाँ दादा, कुंभकर्ण ने कहा। रावण आगे बढ़ गया और कुंभकर्ण उसके साथ चलता गया। इसी के साथ 10वां अध्याय समाप्त होता है और जल्दी मिलेंगे हम 11 अध्याय के साथ।